गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचपी जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको मेरी वीडियो जो है वो टाइमली मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से वह शासक वंश जिसे ऋग्वेद में वर्णित कठ का वंश माना जाता है। तो दोस्तों वो वंश है आपका कांगड़ा के कटोश वंश को जो है वो कठ का वंशज माना जाता है। तो फर्स्ट का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। सेकंड है, निम्न में से किस राज्य रियासत के इतिहास में किस जाति का वर्ण एक खूंखार जंगली तथा मूर्ति भंजक के रूप में मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है चंबा रियासत के इतिहास में। तो सेकंड का भी बी जो है वो राइट ऑप्शन है। थर्ड है, पाणिनि के अष्टाध्यायी एवं विष्णु के मार्कंडेय पुराणों में निम्न में से किसे उदुम्बर राज्य कहा गया है। दोस्तों उदुम्बर या औदुंबर, ठीक है। तो दोस्तों उदुम्बर जो है वो कांगड़ा राज्य को जो है वो कहा गया है, ठीक है। तो थर्ड का ए जो है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों महाभारत के भी अनुसार जो है औदुंबर जो थे वो विश्वामित्र के वंशज थे जो कौशिक गोत्र से संबंधित थे। औदुंबर राज्य के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्र में मिले हैं, जो उनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं। ये लोग शिव की पूजा करते थे। पाणिनि के गणपत में भी औदुंबर जाति का विवरण मिलता है। औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण ये जनपद जो था वो औदुंबर कहलाता है। ब्राह्मी और खरोष्टी में लिपि में औदुंबरों के सिक्कों पर महादेव सा शब्द मिला है, जो महादेव का प्रतीक है। सिक्कों पर त्रिशूल भी खुदा है। औदुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। औदुंबर शिव भक्त और भेड़ पालक थे, जिससे चंबा की गद्दी जनजाति से इनका संबंध रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, प्राचीन समय में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था। तो दोस्तों ये था ब्रह्मपुर में। तो फोर्थ का जो ए है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों ब्रह्मोर का जो पुराना नाम था वो था ब्रह्मपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ए, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख सेनाओं का मंडी रियासत पर आक्रमण 1840 ईस्वी में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये सही है, ठीक है। सेकंड है, राजा कर्ण प्रकाश ने नाहन को राजधानी बनाया 1921 में, ठीक है। ये दोस्तों कर्ण प्रकाश ये जो गलत है, ठीक है, इसमें नाम भी गलत है और ईयर भी गलत है। ये कर्ण प्रकाश नहीं, ये कर्म प्रकाश थे, जिन्होंने कि 1621 में जो है वो नाहन को सिरमौर की राजधानी बनाया था। उससे पहले जो सिरमौर की राजधानी थी वो थी राजपुरा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसी से पता चल रहा है कि ये ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ठीक है। बाकी ऑप्शन सी में देख लेते हैं। तो बुशर राज्य की राजधानी कामरू से स्थानांतरित 10वीं शताब्दी में हुई थी, ये भी राइट है, ठीक है। बुशर के अंतिम राजा पद्म सिंह का तिलकाभिषेक बिलासपुर के राजा विजय चंद के द्वारा संपन्न 1914 ईस्वी में हुआ था, ये भी जो है राइट है। लेकिन ऑप्शन बी से हमें पता चल जाता है कि ऑप्शन बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है सिक्स, निम्न में से किसे प्राचीनतम काल में धर्मगिरी नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों धर्मगिरी या धमेरी के नाम से किसे जाना जाता था। तो दोस्तों वो जाना जाता था नूरपुर को। तो सिक्स्थ का जो डी है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, कांगड़ा किला और किस किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों कांगड़ा किला नगरकोट, भीमकोट, इन दोनों के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों जो है वो सही है। तो सेवन्थ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, प्राचीन समय में निम्न में से किसे प्रतिष्ठानपुर या पठान के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों वो जाना जाता था पठानकोट को, ठीक है। दोस्तों पीडीएफ में क्वालिटी थोड़ी बेकार सी है, तो थोड़ा एडजस्ट करना आप इसमें, ठीक है। वॉइस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का संबंध निम्न में से किस स्थान से है। तो दोस्तों ये बताया गया है कुल्लू से। तो नाइन्थ का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। टेंथ है,
संसप्तकों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं आने दिया था। संसप्तकों का संबंध हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस रियासत से था? तो दोस्तों ये था कांगड़ा से। ठीक है, कांगड़ा रियासत के जो राजा थे उस टाइम पे सुशर्मा चंद, उन्होंने जो है वो महाभारत के युद्ध में जो है वो हिस्सा लिया था। तो आप यहाँ से भी जो डायरेक्टली जो है ये कनेक्ट कर सकते हैं कि कांगड़ा ही वो रियासत थी जिसने कि महाभारत में जो है वो हिस्सा लिया था। तो 10th का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 11 है, धर्मशाला में निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल वायसराय की समाधि है? तो दोस्तों वो है लॉर्ड एल्गिन की। तो 11 का भी बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12। सुकेत राज्य रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा निम्न में से कौन हुआ? दोस्तों वो हुए मदन सेन। तो 12 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों मदन सेन 1240 के आसपास जो थे वो सुकेत रियासत के राजा थे। मदन सेन ने पंगाणा के उत्तर में मदनकोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। मदन सेन ने गुम्मा और रंग के राणाओं को हराकर नमक की खानों पर कब्जा कर लिया। मदन सेन ने कुल्लू पर पुनः कब्जा कर मनाली से बजौरा तक का इलाका राणा भोसल को दे दिया। मदन सेन ने बंटवाड़ा के राणा मांगल को हराया, जिसमें राणा मांगल को सतलुज पार कर भागकर मांगल रियासत की स्थापना करनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ से लगता है ये भी पता चलता है कि मांगल रियासत की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो राणा मांगल, ठीक है, उनका नाम ही मांगल था। तो मदन सेन के शासनकाल में जो है सुकेत रियासत अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंच गया था। ठीक है, तो इन सभी बातों से जो पता चलता है कि मदन सेन जो थे वो सुकेत रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। मदन सेन ने 1240 ईस्वी में पंगाणा से, जो पंगाणा थी राजधानी उस टाइम पे सुकेत की, उसे बदलकर जो लाहौरा बलह घाटी में स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। मंडी रियासत के बाणसेन का पुत्र कल्याण सेन ने अपनी राजधानी निम्न में से कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों उन्होंने ये राजधानी अपनी बनाई थी बटाहुली में। ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा। बटाहुली। ठीक है, ये जो है इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो हम स्क्रैप ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बाणसेन का पुत्र था कल्याण सेन, उसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी बटाहुली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया तो स्क्रैप मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 14। निम्न में से किसे हमीरपुर का संस्थापक कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमीरचंद को। तो 14 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 1700 में ईस्वी में वर्ष 1700 में आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीरचंद कांगड़ा के शासक बने। उस समय कांगड़ा किला मुगलों के अधीन था। हमीरचंद ने 1700 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी तक कांगड़ा रियासत पर शासन किया। हमीरचंद ने 1743 में जिस स्थान पर एक किले का निर्माण किया वही स्थान कालांतर में हमीरपुर कहलाया। हमीरपुर किले को 1884 में तहसील कार्यालय बनाया गया था। ठीक है, बेसिकली ये जो लगभग 1743 के आसपास जो है वो हमीरपुर की स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, हमीरचंद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 15। महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की तरफ से भाग लिया था? तो दोस्तों ये आगे प्रश्न यहीं पे तो लिया था सुशर्मा चंद ने। तो 15 का जो सी है वो राइट ऑप्शन होगा। 16 है, कांगड़ा का राजा, कांगड़ा की राजवंशावली में जसबा, गुलेर, डाडा सिबा क्रमशः 12वीं, 13वीं और 15वीं शताब्दी में अलग अस्तित्व में आ गए थे। दत्तापुर का चौथा और अंतिम राजघराना पृथक किस शताब्दी में हुआ था? तो बेसिकली प्रश्न में पूछा गया कि दत्तापुर जो प्रिंसली स्टेट थी वो कब जो है वो कांगड़ा से अलग हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 16वीं शताब्दी में। तो 16 का जो ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों दत्तारपुर राज्य जो था जसमा के दक्षिण, सिब्बा के पश्चिम और गुलेर के उत्तर में स्थित था। दत्तारपुर राज्य सिब्बा राज्य की शाखा थी जिसकी स्थापना 1550 ईस्वी में दत्ताचंद ने की थी। डडवाल इस राज्य के परिवार का उपनाम है। गोविंद चंद ने 1806 में संसारचंद के विरुद्ध गोरखों की सहायता की। ये गोविंद चंद जो थे वो दत्तारपुर रियासत के राजा थे।
ठीक है। दत्तारपुर के राजा जगत सिंह 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्होंने कैद कर जो अल्मोड़ा भेजा गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो दत्तारपुर के कौन थे राजा थे जिन्हें कि अल्मोड़ा भेजा गया, तो वो थे जगत सिंह 1848 में, जहाँ उनकी 1877 में मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये रियासत जो वर्तमान में दसूर तहसील है पंजाब की, तो वह वहाँ पे जो है दत्तारपुर वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, प्रसिद्ध शासक संसाचन की मृत्यु किस वर्ष में हुई, तो दोस्तों ये हुई थी 1823 में। तो 17 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन अकबर का समकालीन था, तो दोस्तों वो थे धर्मचंद। तो 18 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ये राजा धर्मचंद जो थे वो कांगड़ा के राजा थे। ये जो थे अकबर के साथ साथ ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के भी समकालीन थे। धर्मचंद का जो शासनकाल था जो 1563 ईस्वी में माणिकचंद नामक एक भट्ट ने धर्मचंद नामक नाटक लिखा था, जिसमें कांगड़ा के राजा रूपचंद और दिल्ली के इसमें जो है तो धर्मचंद जो थे वो इनका शासनकाल 1528 से और 1563 के बीच में था। तो ये इनके शासनकाल के दौरान जो है वो शेरशाह सूरी, हुमायूं और अकबर का जो है वो शासनकाल भी पड़ता था। तो ये इनके समकालीन थे और इन्हीं के शासनकाल में 1562 में एक नाटक आया था धर्मचंद के नाम से, जिसमें कांगड़ा के जो राजा थे रूपचंद और दिल्ली के जो सुल्तान थे फिरोज शाह, उनका जो बंड मिलता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में छोटी सी एक डिटेल थी। नेक्स्ट प्रश्न है 19, सुकेत रियासत के शासक मदन सेन की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे इस रियासत के भाग मंडी रियासत में मिलते चले गए। मंडी के 12वें शासक बाणसेन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो दोस्तों ये बनाई थी इन्होंने भ्यूली में। ठीक है, तो 19 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों बाणसेन जो थे इन्होंने पराशर झील के पास जो पराशर मंदिर का निर्माण भी करवाया था मंडी में। ठीक है, इन्होंने मंडी रियासत की स्थापना से बाणसेन इन्होंने अपनी राजधानी जो थी, ठीक है, जब इन्होंने मंडी रियासत की स्थापना की थी तो इन्होंने अपने राजधानी को जो मंगलौर से, ठीक है, जब ये भ्यूली लाए थे राजधानी को, तो उससे पहले राजधानी कहाँ थी मंडी की, वो थी मंगलौर में। ठीक है, और बाणसेन का जो शासनकाल था वो था 1778 से 1340 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और इनके जो पुत्र हुए कल्याण सिंह, जिनका प्रश्न अभी पहले पूछा गया था, ठीक है, इसी वीडियो में प्रश्न आया था कि कल्याण सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो उन्होंने जो है मंडी शहर के पास बटाहुली जगह जो है, ठीक है, बटाहुली जगह जो था वहाँ पर जो है राजधानी स्थापित की थी। जब बाणसेन बने थे तो उस टाइम पे राजधानी कहाँ थी, तो वो थी मंगलौर में। वहाँ से मंगलौर से वो लाए थे भ्यूली, और उसके बाद जब उनके पुत्र आए बाणसेन के कल्याण सेन, तो उन्होंने राजधानी स्थापित कहाँ की थी, तो उन्होंने कही थी बटाहुली में। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। तो दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।